स्वामी विवेकानंद उन युवाओं के लिए प्रेरणा है जो उन्हें जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए प्रेरित करते हैं। यही कारण है कि उनके जन्मदिन को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाने वाले मौलाना अब्दुल कलाम, लाल बहादुर शास्त्री और सुभाष चंद्र बोस जैसे महान व्यक्ति भी स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श और गुरु मानते थे। इसलिए आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महान स्वामी विवेकानंद की जीवनी के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी साल 1863 को कोलकाता में हुआ था। उनके जन्म का नाम नरेंद्र नाथ दत्ता था। उनके पिता विश्वनाथ एक वकील थे और सामाजिक प्रभावशाली व्यक्ति थे। उनकी माता भुवनेश्वरी देवी एक समर्पित गृहिणी थी। जब नरेंद्र बहुत छोटे थे तो उन्होंने अपनी माँ के साथ बैठकर रामायण और महाभारत की कहानियाँ सुनी। वहीं से वेदों और ईश्वर की अवधारणा में उनकी जिज्ञासा शुरू हुई। वो भगवान राम और उनकी विचारधाराओं से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने अपनी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा ईश्वर चंद्र विद्यासागर संस्थानों से शुरू की। उनकी बुद्धि बचपन से बड़ी तीव्र थी और परमात्मा को पाने की लालसा भी प्रबल थी। इसलिए वे पहले ब्रह्म समाज में गए, लेकिन वे वहां संतुष्ट नहीं थे। साल 1884 में विश्वनाथ दत्त की मृत्यु हो गई। घर का भार नरेंद्र पर पड़ा। घर की दशा बहुत खराब थी। उस समय नरेंद्र का विवाह नहीं हुआ था। अत्यंत गरीबी में भी नरेंद्र बड़े अतिथि सेवी थे। खुद भूखे रहकर मेहमान को भोजन करवाते, खुद बाहर बारिश में रात भर भीगते ठिठुरते रहते और मेहमान को अपने बिस्तर पर सुला देते। रामकृष्ण परमहंस की प्रशंसा सुनकर नरेंद्र उनके पास पहले तो तर्क करने के विचार से गए थे, लेकिन परमहंस जी ने देखते ही पहचान लिया कि ये तो वही शिष्य है जिसका उन्हें कई सालों से इंतजार था। नरेंद्र परमहंस के शिष्यों में मुख्य हो गए। संन्यास लेने के बाद इनका नाम विवेकानंद हुआ। स्वामी विवेकानंद अपना जीवन अपने गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस को समर्पित कर चुके थे। 25 साल की उम्र में विवेकानंद ने गेरुआ वस्त्र पहन लिए। उसी दौरान उन्होंने पैदल ही पूरे भारतवर्ष की यात्रा की। साल 1893 में शिकागो, अमेरिका में विश्व धर्म परिषद हो रही थी। स्वामी विवेकानंद जी उसमें भारत के प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे। यूरोप, अमेरिका के लोग उस समय भारतवासियों को बहुत हीन दृष्टि से देखते थे। वहां विवेकानंद ने बहुत कोशिश की कि उन्हें सर्वधर्म परिषद में बोलने का समय मिले। एक अमेरिकन प्रोफेसर के प्रयास से उन्हें थोड़ा समय मिला। उनके विचार सुनकर सभी हैरान हो गए। उसके बाद तो अमेरिका में उनका बहुत स्वागत हुआ। वहां उनके चाहने वालों का एक बहुत बड़ा समुदाय खड़ा हो गया। 3 साल तक वे अमेरिका में रहे और वहां के लोगों को भारतीय फिलॉसफी का ज्ञान देते रहे। आध्यात्म विद्या और भारत दर्शन के बिना विश्व अनाथ हो जाएगा, ये स्वामी विवेकानंद का अटल विश्वास था। अमेरिका में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की अनेक शाखाएं स्थापित की। अनेक अमेरिकन विद्वानों ने उनका शिष्यत्व प्राप्त किया। वे हमेशा खुद को गरीबों का सेवक कहते थे। भारत को उज्जवल करने का उन्होंने आखिरी सांस तक प्रयत्न किया। 4 जुलाई साल 1902 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तो दोस्तों, ये थी स्वामी विवेकानंद की जीवनी। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी और दिलचस्प बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।